तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म। दोस्तों ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे समझना बहुत आसान है अगर थोड़ा ध्यान से समझा जाए तो चलिए आइए देखते हैं कि ये लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म यानी क्या होता है, किस तरह से लिटरेचर में इसका यूज़ किया जाता है और लिटरेचर में इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए इसे थोड़ा इंटरेस्टिंगली समझते हैं। मानो कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हारे टीचर ने तुम्हें एग्जाम में किस तरह से पेपर को लिखना है, किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है, उसके कुछ रूल्स बताए हैं। जैसे कि शुरुआत कैसी करनी है, कैसे पैसेजेस बनाने हैं, कितने मार्क्स के लिए कितना लिखना है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने आपको ओवरऑल एग्जाम्स में लिखने का तरीका बताया है, रूल्स बताए हैं। बस वैसे ही क्या होता है कि लिटरेचर में भी कुछ लोग होते हैं जो रूल्स बताते हैं कि एक अच्छी स्टोरी या फिर अच्छी पोइट्री कैसे लिखी जानी चाहिए, उसको लिखने के लिए क्या कुछ रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए। दोस्तों इस तरीके को ही कहा जाता है लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म। आपको एक तरह से आइडिया लग चुका होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ। अब इसे और भी अच्छे से डिटेल में समझने के लिए हम इसे जो है वो अच्छे से समझेंगे, इसकी डेफिनेशन भी देख लेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों अगर बात करें लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म के बारे में, तो लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म का मतलब होता है क्रिटिक, यानी जो क्रिटिक का मतलब होता है जो लोग लिटरेचर को स्टडी करते हैं उन लोगों का ये बताना कि लिखने का सही तरीका क्या होता है। यानी कि लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म के अंदर क्या होता है कि जो क्रिटिक्स होते हैं वो आपको बताते हैं, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि किस तरह से जो है वो आपको पोइट्री या फिर कोई स्टोरी लिखनी चाहिए, और इन सारे रूल्स को फॉलो करके जो है वो आपको स्टोरी या फिर पोइट्रीज लिखनी है। तो उन रोल्स को बताने वाले जो क्रिटिक्स होते हैं, उनके जो क्रिटिसिज्म होते हैं, तो उसे ही कहा जाता है लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म। दोस्तों वैसे तो लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म के लेजिस्लेटिव इस शब्द में ही इसका असली मतलब छुपा हुआ है, जिससे कि आपको जो है वो इस कंसेप्ट को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो लेजिस्लेटिव का क्या मतलब होता है दोस्तों? लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कानून बनाने वाला, रूल्स तय करने वाला, रूल्स बनाने वाला जिसे हम कह सकते हैं। जैसे कि हमारे देश में पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट या फिर विधानसभा कानून बनाती है, वैसे ही लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म में लिटरेरी क्रिटिक लिटरेचर के लिए रूल्स बनाते हैं। दोस्तों ये क्रिटिक्स किसी टीचर या फिर लॉ गिवर की तरह बिहेव करते हैं। वो बताते हैं कि राइटर्स को किन रूल्स के हिसाब से लिखना चाहिए और ये रूल्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। तो इसे हम कहेंगे लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म। यानी कि पहले के जो राइटर्स होते थे वो बेसिकली जो है वो इन सारे रूल्स को फॉलो करते थे। यानी कि जो भी क्रिटिक्स द्वारा रूल्स बनाए गए थे, जो भी उन्होंने रूल्स दिए थे किसी भी पोइट्री को, किसी भी स्टोरी को लिखने के, वो सारे राइटर्स द्वारा फॉलो किए जाते थे, माने जाते थे। और इसे ही कहा जाता था लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म, यानी कि क्रिटिक्स के द्वारा दिए गए रूल्स किसी किस चीज़ के लिए, तो स्टोरी या फिर पोइट्री लिखने के लिए, तो उसे कहा जाएगा लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म। दोस्तों ये जो हमारा लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म का कंसेप्ट है वो सबसे पहले ग्रीक और रोमन समय में शुरू हुआ था, और उस वक्त के बड़े थिंकर थे प्लेटो एंड एरिस्टोटल। दोस्तों इन दोनों ने लिटरेचर के रूल्स बताए थे और इन्होंने अपने कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए थे, तो चलिए आइए उन्हें भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे एरिस्टोटल। दोस्तों एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पोइटिक्स। ये पहली ऐसी बुक है जो लिटरेचर को सिस्टमैटिकली स्टडी करती है। दोस्तों इस बुक में एरिस्टोटल ने बताया था कि एक ट्रेजेडी यानी कि दुख भरी स्टोरी में क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि उन्होंने बताया था कि उसकी बिगिनिंग कैसी होनी चाहिए, मिडिल कैसा होना चाहिए, एंड कैसा होना चाहिए। साथ ही साथ एक ट्रेजेडी में कैथारसिस होना चाहिए। कैथारसिस यानी कि इमोशंस का सफाया होना चाहिए। यानी कि जो हमारी ऑडियंस होगी, जो हमारे रीडर्स होंगे, वो अगर किसी चीज़ को देख कर, यानी कि हमारे लिटरेरी वर्क को देख कर अपने इमोशंस को क्लीन कर पाते हैं। यानी कि अगर उन्हें जो है वो अगर दुख फील होता है, तो अगर रोते हैं तो वो उसे कहेंगे हम कैथारसिस, यानी कि एक तरह से हमारे इमोशंस का बाहर आना। तो इस तरीके से है जो है वो एरिस्टोटल ने, यानी कि ट्रेजेडी से रिलेटेड जो है वो पोइटिक्स इस बुक में रूल्स बताए थे। दोस्तों एरिस्टोटल ने अपने कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए हैं लिटरेचर से रिलेटेड। वो कहते हैं कि आर्ट का काम होता है रियल लाइफ को किसी ना किसी फॉर्म में दिखाना, किसी ना किसी तरीके से दिखाना। उन्होंने कहा कि पोइट्री ज़्यादा फिलोसॉफिकल एंड यूनिवर्सल होती है, क्योंकि वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताती है बल्कि रियल लाइफ के बड़े सच भी बताती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एरिस्टोटल की ये सारे स्टेटमेंट समझ सकते हैं। तो ये तो थे हमारे एरिस्टोटल के स्टेटमेंट।
देन इसी के बाद हमारे अगले जो थिंकर है, अगले जो हमारे क्रिटिक है, वो है प्लेटो। तो चलिए आइए इन्होंने क्या कहा था वो भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों हमारे प्लेटो कहते हैं कि पोएट्री को ना बैन कर देना चाहिए अगर वो सोसाइटी में गलत असर डालती है तो। दोस्तों ये जो प्लेटो का स्टेटमेंट था वो किसी स्ट्रिक्ट रूल जैसा था, यानी कि कड़क नियम जैसा था। उनका मानना था कि पोएट्री का काम सिर्फ सच्चाई को दिखाना होना चाहिए, या फिर बाकी ऑडियंस को जो है वो डिस्ट्रैक्ट करना नहीं होना चाहिए। पोएट्री का काम होना चाहिए कि हमारे समाज में क्या चल रहा है उसकी सच्चाई दिखाना, लोगों को जो है वो कुछ ना कुछ सिखाना, बल्कि ना कि उससे जो है वो कोई गलत मीनिंग देना लोगों को। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई ऐसी पोइट्री है कि जिसमें जो है वो हमारे समाज के लिए कोई भी अच्छा मैसेज नहीं जाता है, या फिर वो पोइट्री जो है वो अपने मुद्दे से भटकती है, तो उसे जो है वो पर्टिकुलरली बैन कर देना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने कहा था। तो दोस्तों ये तो थी हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म। दोस्तों आज के टाइम में ये टाइप का क्रिटिसिज्म ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, क्योंकि अब राइटर्स अपने आइडियाज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोई भी राइटर्स आज के समय में जो है वो पुराने रूल्स से रिलेटेड या फिर उससे स्टिक होकर जो है वो कोई भी अपनी पोइट्रीज या फिर अपनी या जो ये जो वर्क्स होते हैं वो नहीं लिखते हैं। वो अपने एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो है वो नए नए एक्सपेरिमेंट करके लिखना पसंद करते हैं। लेकिन जब हम क्रिएटिव राइटिंग सीखते हैं या फिर कंपोजिशन के रूल पढ़ते हैं, तब ये क्रिटिसिज्म ज़रूर काम आता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और अच्छे से समझ भी आया हो। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप स्कैन करके डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।